उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन। नदियों के घाट के किनारे उमड़ा आस्था का समंदर। पटना में नदियों के किनारे सुबह से उमड़ी व्रतियों की भीड़। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। आस्था में डूबी अक्षरा सिंह ने गाया छठी मैया का गीत। सुर से बांधी आस्था की डोर। गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ घाट पर उमड़े श्रद्धालु। भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य। दिल्ली की कालिंदी कुंज में ड्रोन से नजर आया छठ का अद्भुत नजारा। पूजा को लेकर शानदार तरीके से सजाया गया था घाट। दिल्ली में घरों में लोगों ने की छठ पूजा। उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्टेडियम में छठ पर हुआ महाआयोजन। महाउत्सव में शामिल होने दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या के सरयू घाट पर दिखी छठ की रौनक। व्रतियों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी छठ महापर्व में की शिरकत। पूजा में हुए शामिल। विदेशों में भी दिखी छठ की रौनक। नॉर्थ अमेरिका में महापर्व का हुआ आयोजन। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने टेक्सास में किया छठ का आयोजन। लोगों में दिखा भारी उत्साह। टेक्सास में आयोजित छठ समारोह में 2500 से अधिक भक्त हुए शामिल। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। ग्रेट ब्रिटेन से भी आई छठ पर्व की शानदार तस्वीरें। लंदन में छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान से बनाया ठेकुआ। आयरलैंड में भी दिखी छठ की धूम। महिलाओं ने विधि विधान से मनाया महापर्व। दिल्ली एनसीआर में धुएं और धूल की परत। बेहद खराब स्थिति में हवा की गुणवत्ता। दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार AQI। स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली में धुंध के चलते कम हुई विजिबिलिटी। एयरपोर्ट पर 900 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार सख्त। पराली जलाने पर जुर्माना किया 2 गुना। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कराई गई कृत्रिम बारिश। प्रदूषण को काबू करने के लिए की गई पहल। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में तीसरे दिन भी हंगामा जारी। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भिड़े विधायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा से मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को किया बाहर। धक्का मुक्की से बिगड़ा माहौल। अनुच्छेद 370 को लेकर बोले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हमें मंजूर नहीं। कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। 5 अगस्त 2019 को वो हमें काबिल कबूल नहीं है। कि वो हमारी इजाजत, हमारी मर्जी और हमारे मशवरे के बिना हुआ। जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 लागू कराने को लेकर बोले सीएम उमर। कहा हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। कल से शुरू होगा भारतीय सेना का मेगा युद्धाभ्यास पूर्वी प्रहार। तीनों सेनाएं दिखाएंगी दमखम। LAC से सैनिकों की वापसी के बाद भारत पूर्वी क्षेत्र में दिखाएगा शौर्य प्रदर्शन। अभ्यास में सेना, नौसेना, वायुसेना के युद्ध कौशल का होगा प्रदर्शन। 10 दिनों तक चलेगा युद्धाभ्यास पूर्वी प्रहार। सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच तालमेल का परीक्षण करना युद्धाभ्यास का मकसद। भारत LAC पर बढ़ा रहा है अपनी युद्ध क्षमता। सूत्रों से खबर। चीन के साथ चल रही बातचीत के साथ सीमाओं की सुरक्षा की जोरदार तैयारी। भारतीय सेना अपना बेहतर तकनीक का भी करेगी प्रदर्शन। कई जंगी जहाज बनेंगे युद्धाभ्यास का हिस्सा। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी। लॉरेंस गैंग से धमकी भरा संदेश मिला।
मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में आया सलमान के लिए धमकी भरा मैसेज। सलमान खान के बाद कल शाहरुख खान को मिली थी फिरौती की धमकी, कहा पुलिस ने रायपुर में ट्रेस किया कॉल। फैजान खान नाम के शख्स के फोन से दी गई धमकी, आज तक से कहा मेरा 2 नवंबर को चोरी हुआ था फोन। आरोपी की तलाश में महाराष्ट्र से रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस, फैजान खान को बांद्रा पुलिस थाने में पेश होने का दिया गया नोटिस। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बताया पॉकेट मार, झारखंड के लोगों की थाली से रोटी हड़पने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक के पक्ष में खुलकर उतरे अजीत पवार, कहा नवाब को मिलेगी जीत। नवाब मलिक ने अजीत पवार को बताया असली मर्द, बोले बीजेपी विरोध कर रही है पर अजीत पवार मेरे साथ। लोग विरोध में हैं, उन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, फिर भी प्रचार के लिए आए, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का तेवर अजीत दादा में है। महायुति के लोग विरोध में हैं, उन्होंने अजीत पवार के बयान पर बोले बीजेपी कैंडिडेट आशीष सेलकर, कहा नवाब मलिक को नहीं है हमारा समर्थन। झारखंड में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने काटेंगे तो बांटेंगे की बात की, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जातियों में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। छठ पूजा को लेकर तेजस्वी ने कसा जेपी नड्डा पर तंज, कहा छठ पूजा पर सिर्फ बिहार घूमने न आए, बिहार को कुछ देना भी चाहिए। कुछ कर जो लोग सत्ता में हैं, जिनके हाथ में अभी सब कुछ है, देश की बागडोर है, राज्य की बागडोर है, खाली घूमे ही ना, कम से कम बिहार के लिए भी कुछ करें। अकोला में उद्धव ठाकरे सीएम शिंदे पर उन्होंने साधा निशाना, कहा नितिन देशमुख नहीं दाढ़ी वाला गद्दार। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, रोड शो में होंगे शामिल। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किए निर्देश, पुलिस अफसरों को अब हर तहरीर की जांच 2 हफ्ते में करनी होगी पूरी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने तहरीर की जांच पूरी नहीं होने पर एफआईआर के दिए निर्देश, लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आखिरी दिन, एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसले की उम्मीद। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 23 परीक्षाओं के लिए तारीखों का किया ऐलान। कश्मीर के सोपोर इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी हुए ढेर। सेना पहुंचे आतंकवादियों के करीब, आतंकियों के अंधाधुंध गोलीबारी की। सेना को मिली थी आतंकियों की गतिविधि की खुफिया जानकारी, आसपास के इलाकों में भी चला गया सर्च ऑपरेशन। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में लगी भीषण आग, पड़ोस की छत से निकलकर लोगों ने अपनी बचाई जान। छत्तीसगढ़ में वैशाली विधायक पर रिकेश सेन पर एक युवक को धमकी देने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। अगरतला में त्रिपुरी सांस्कृतिक और खाद्य उत्सव का आयोजन, सीएम माणिक साहा ने समारोह में की शिरकत। प्रतापगढ़ में भागवत कथा का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। भुवनेश्वर में भारतीय न्याय संहिता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने समारोह में लिया हिस्सा। देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में हुए शामिल। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल, विधि विधान से की पूजा अर्चना।